रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. हाय। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी? कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। Rajnigandha. महिला दिवस का दिन, मगर एक महिला ने वो खुलासा किया जिसकी आड़ से बरेली पुलिस महकमा हिल उठा। एक कानून के रखवाले पर बलात्कार का संगीन इल्जाम लगा है। इश्क की झूठी रंगत दिखाकर मोहब्बत की शुरुआत की, जिस्मानी संबंध बनाने के लिए शादी का झांसा दिया और जब दिल भर गया तो फिर दिया धोखा। महिला दिवस के दिन एक लड़की ने लगाया कानून के रखवाले पर शादी का झांसा देकर 4 साल तक बलात्कार करने का संगीन इल्जाम। खुलासा होने पर महकमा हुआ हलकान। वर्दी के रुआब के आगे एक लड़की के सारे सपने ढेर हो गए। सिपाही के प्रेम जाल में ऐसी फंसी कि सारी सीमाएं लांघ दी। एक भरोसा था कि एक ना एक दिन शादी के बंधन में बंध जाएंगे। सिलसिला 1-2 नहीं, पूरे 4 साल तक चला, मगर शादी की डोर से बंधने का मौका आया तो सिपाही ने मुंह मोड़ लिया। ऐसा हम नहीं, बल्कि धुंधली तस्वीर के पीछे बरेली एसएसपी ऑफिस के अंदर खड़ी इस लड़की का कहना है। ये सनसनीखेज आरोप इस लड़की ने लगाए हैं। एक कानून के रखवाले की करतूत मीडिया के सामने लाई जा रही है। पहले गौर से इसके अल्फाज सुनिए। ये मोहम्मद इरफान खान नाम का सिपाही है जो शेरगढ़ थाने में तैनात है। ये 4 साल से हमें शादी का झांसा दे रहा है और हमारे साथ रेप करता रहा और एंड टाइम पे शादी करने को मना कर रहा है अब। और इसने काफी पैसे भी हमसे ठग लिए हैं, जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ ड्राइविंग। रानी की दास्तान सुनी। दरअसल तस्वीर में दिख रहा मोहम्मद इरफान बदायूं के थाना शेरगढ़ में बतौर कांस्टेबल तैनात है। जिला संभल की रहने वाली रानी की मुलाकात 4 साल पहले सिपाही इरफान से हुई। इरफान ने इश्क की रंगत दिखाकर रानी को मोहब्बत के जाल में फंसाया। वक्त बीता तो फिर शादी का झांसा देकर जिस्मानी संबंध बनाए, लेकिन गुजरते वक्त के साथ रानी शादी के ख्वाब भी बुन रही थी। बस इस बीच लड़की ने इरफान से शादी की बात कही तो वो मुकर गया। लड़की का इल्जाम है
इरफान ने उससे काफी रुपया भी ऐंठे हैं। अपने साथ हुई धोखाधड़ी और इंसाफ के लिए लड़की ने एसएसपी ऑफिस पर दस्तक दी, मगर एसएसपी साहब भी थोड़े नरम पड़ गए। उनका कहना है कि मामला महकमे से जुड़ा है, सिपाही अविवाहित है, इसलिए काउंसलिंग के जरिए सुलहनामा करवा दिया जाएगा। इसमें बेसिकली रेप का तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसमें लड़की ने साफ तौर पे कहा है कि उसको झांसा दे करके जो है फंसा करके कि शादी का तुमसे शादी करूंगा, कि उसके साथ संबंध बना करके, और अब वो पलट रहा है। तो इसको मोस्ट पॉसिबली हम अभी काउंसलिंग के थ्रू, क्योंकि हमारा कांस्टेबल है और वो गैर शादीशुदा, अभी तक शादीशुदा नहीं है, हो सकता है कि दोनों परिवार को बुला के काउंसलिंग के थ्रू जो है इनके बीच में सामंजस्य बैठ जाए। अब सवाल उठता है कि क्या आरोपी सिपाही के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर लड़की यूं ही इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकर खाती रहेगी। चलिए, मामला अब आला अधिकारियों की चौखट पर जा पहुंचा है, मगर सवाल है कि जहां एक तरफ पूरा देश महिला दिवस मना रहा है, तो वहीं इस लड़की ने कानून के रखवाले की काली करतूत का खुलासा कर सनसनी फैला दी है। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल आमतौर पर देश की जनता अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने के लिए या दोस्तों से रिश्ते गहरे करने के लिए करती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर यही जरिया आपकी जिंदगी जहन्नुम बना दे तो आप क्या करेंगे? क्योंकि सहारनपुर की ये वारदात उसकी एक बानगी पेश कर रही है। देखिए जरा। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के जरिए यूं तो दोस्तों और रिश्तेदारों को जोड़ा जाता है, सही गलत का फर्क अपने शब्दों से बयां किया जाता है, अभिव्यक्ति जाहिर की जाती है। नवयुवक अपनी दोस्ती को एक नया आयाम देते हैं, बधाई संदेश देते हैं, लेकिन आज इसी सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए एक लड़की की जिंदगी जहन्नुम बन गई है। कुछ अखबारों में छपी ये खबरें उसी की गवाही पेश कर रही हैं, जिसमें बदनामी और एमएमएस का जिक्र किया गया है। अपने पिता के साथ बैठी ये लड़की जो हर पल उस बदनामी को सहती है, जिसको फेसबुक के माध्यम से बदनाम कर दिया गया। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की का फेक आईडी बनाकर लड़की के बारे में गलत बातें लिख दी गई, और तो और लड़की का मोबाइल नंबर तक लिख डाला गया, जिसका वो हर पल सामना करती है। किसी ने फेसबुक पर फेक अकाउंट बनाया है। उसके बाद जैसे मैं ट्यूशन जाती हूँ तो लड़के बराबर में आते हैं और पूछते हैं कि इस दे के आगे कर लेती हूँ, फिर आते हैं, मैं डांट देती हूँ, जैसे मैं अब्यूज भी करती हूँ, फिर उसके बाद आते बोलते तुम फेसबुक पर तो बहुत अच्छे से बात करती हो और यहाँ पे तुम बहुत बदतमीज से बात कर रही हो। तो मैंने कहा वो भाई फेक अकाउंट है और मैं फिर चली जाती हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ है, और ये ये वाला फेसबुक अकाउंट का तो अभी सितंबर से पता चला है। पहले तो मैं सोचती थी वो लड़के पता नहीं ऐसे ही परेशान करते हैं जैसे और कमेंट करते हैं। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। आज ली क्या? And then interestingly
रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। आजली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? आगरा में टायर गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर। ताजगंज थाना क्षेत्र में है टायर गोदाम। अंबेडकर नगर के टांडा में 4 दिन बाद हटाया गया कर्फ्यू, लेकिन पूरे जिले में लागू रहेगी धारा 144। राम बाबू गुप्ता की हत्या को लेकर हुआ था बवाल। यूपी में 1658 सब इंस्पेक्टर बनेंगे इंस्पेक्टर। महिला दिवस पर महिला पुलिस कर्मियों का तोहफा, दौड़ की दूरी 5 किलोमीटर से घटाकर 2 किलोमीटर 400 मीटर की गई। एससी आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया के खिलाफ बाराबंकी में याचिका, पुनिया ने बलात्कार पीड़ितों की पहचान की थी उजागर। उत्तराखंड दौरे पर आए राहुल गांधी ने कई नेताओं के पेच कसे, सूत्रों के हवाले से खबर। हरीश रावत, वीरेंद्र चौधरी और यशपाल आर्य को पड़ी फटकार। कुंडा पहुंची सीबीआई टीम ने लिया मौका वारदात का जायजा। मृतक ग्राम प्रधान के भाई से की पूछताछ, लेकिन सवाल ये, क्या राजा भैया होंगे गिरफ्तार? कुंडाकांड पर योगी आदित्यनाथ का सियासी पैंतरा, कहा राजा भैया को फंसाया जा रहा है। डीएसपी हत्याकांड की न्यायिक जांच की मांग। कानपुर में बिजली विभाग के फर्जी कर्मचारी के लोगों ने जमकर की धुनाई। स्थानीय लोगों से अवैध वसूली कर रहे थे 3 आरोपी, एक पकड़ा गया। पाक के पीएम राजा परवेज अशरफ के अजमेर दौरे का विरोध, दरगाह के दीवानों ने जियारत कराने से किया इनकार। 9 मार्च को आ रहे हैं परवेज अशरफ। और महिला दिवस के मौके पर यूपी उत्तराखंड में कई कार्यक्रम आयोजित। बेमिसाल बेटियों का हुआ सम्मान, तो सुरक्षा का मुद्दा भी उठा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आगरा की, जहां पर टायर गोदाम में भीषण आग लग गई है। समाचार प्लस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये गोदाम ताजगंज थाना क्षेत्र में है। टायर गोदाम में आग कैसे लगी, ये अभी तक मालूमात नहीं हो पाया है। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन इस फैक्ट्री में ऐसा काफी सामान रखा हुआ है जो आग को और ज्यादा बढ़ा रहा है। इन आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ताजगंज इलाके के टायर गोदाम में ये भीषण आग लगी है। आप देख रहे हैं समाचार प्लस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। टायर का ये गोदाम है और टायर रखे होने की वजह से आग और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन आग फैलने की वजह से आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। साथ ही साथ आसपास के जो इलाके में जो लोग रह रहे हैं, दुकानें हैं, उनको भी खाली करा लिया गया है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन जैसा कि आपको बता चुके हैं कि टायर का गोदाम होने की वजह से आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। आगरा से समाचार प्लस संवाददाता शिव चौहान जुड़ गए हमारे साथ। शिव चौहान, आग की